हिंदी का विवाद महाराष्ट्र में थमता नजर नहीं आ रहा है। इसके विरोध में शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 5 जून को मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित साटम, आशीष शेलार, राम कदम, तमाम भाजपा के नेताओं का अलग अलग जो हिंदी को लेकर के बयान आया है, उनका मानना है कि महाराष्ट्र में मराठी की शक्ति है, हिंदी की शक्ति नहीं है। हिंदी एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है, एक ऑप्शन भाषा है, न कि शक्ति की गई है। वहीं दूसरी तरफ कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी हिंदी के बारे में कहा कि हिंदी एक भारत की सभी भाषाओं की दोस्त है। हिंदी सभी को साथ लेकर चलने वाली भाषा है। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी हिंदी के पक्ष में नजर आए। उनका मानना है कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी बोलचाल की भाषा है। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई में हिंदी को लेकर के उहापोह मचा हुआ है। हर नेताओं के अलग। उद्धव ठाकरे कंपनी की नौटंकी देखें। फरवरी 2022 में जब उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस हिंदी भाषा को स्वीकार किया है। अब उसी के विरोध में ये सड़कों पर उतरेंगे। कितना लोगों को गुमराह करोगे, कितनी झूठ की दुकान है तुम्हारी। रहा सवाल महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, पहली भाषा मराठी है, भूत में भी थी और भविष्य में जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक मराठी ही रहेगी। और रहा सवाल दोनों भाइयों के एक साथ आने का, कोई भी दल अपना निजी फैसला ले सकता है, पर दूर दूर तक उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता राज ठाकरे जी के प्रतिभा और प्रभाव में आए और बचे कुछ लोग वो भी उनको छोड़कर चले जाए। नमस्कार, मी आमदार अमित साटम। सरकारने वारंवार स्पष्टीकरण देऊनही की कोणत्याही प्रकारची हिंदीची सक्ती नाही, तरीही मराठीच्या नावावरती जे राजकारण करत आहेत, स्वतःचं संपलेलं राजकीय अस्तित्व पुन्हा एकदा जिवंत करण्याकरता जे राजकारण करत आहेत, त्यांना माझा एकच सवाल आहे। राजकारणासाठी मराठी, स्वतःच्या कुटुंबियांकरता इंग्रजी व इतर विदेशी भाषा। आज सामान्य मराठी माणूस यांना सवाल करीत आहे की तुमची मुलं कुठल्या माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकली, ती शाळा आणि कॉलेजमध्ये असताना मराठी सोडून कोणत्या कोणत्या विदेशी भाषा त्यांनी ऑप्ट केल्या होत्या, या सवालाचा जवाब पहिला त्यांनी द्यावा आणि नंतर मराठीच्या नावावरती राजकारण करावं। उद्धव ठाकरे कंपनी की नौटंकी देखें। फरवरी 2022 में जब उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस हिंदी भाषा को स्वीकार किया है। अब उसी के विरोध में ये सड़कों पर उतरेंगे। कितना लोगों को गुमराह करोगे, कितनी झूठ की दुकान है तुम्हारी। रहा सवाल महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, पहली भाषा मराठी है, भूत में भी थी और भविष्य में जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक मराठी ही रहेगी। और रहा सवाल दोनों भाइयों के एक साथ आने का, कोई भी दल अपना निजी फैसला ले सकता है, पर दूर दूर तक उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता राज ठाकरे जी के प्रतिभा और प्रभाव में आए और बचे कुछ लोग वो भी उनको छोड़कर चले जाए।